बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो नए सिलेबस के मुताबिक फर्स्ट ईयर क्लास की इंग्लिश के तीसरे लेसन लविंग योर कंट्री की इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन का पैराग्राफ नंबर 4 है। अहम अल्फाज हैं लाई, ले, लेन, ले, लेट, लेट। ये एक्चुअली वर्ड मीनिंग्स नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे एक लफ्ज़ को, ये जो नीचे लिखा हुआ ले, उसको प्रॉपर्ली डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैंने ये लिखा है। ले लाई की सेकंड फॉर्म, लाई का मतलब लेटना, लाई ले उसकी सेकंड है और लेन थर्ड है। और ले जो है वो एक फर्स्ट फॉर्म भी है, इसकी मीनिंग अंडा देना, परिंदे जो अंडा देते हैं उसके लिए होता है ले, लेड, लेट। तो ये कंफ्यूज करता है, ये सेकंड फॉर्म है, ये फर्स्ट है, तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है। लेकिन यहाँ पे ये इस मीनिंग में है लेटना के, दैट नाइट एज आई ले इन बेड, और पास्ट फॉर्म है, मादी की बात है। उस रात जब मैं बिस्तर में लेटा था, आई कुडंट स्लीप, मैं सो ना सका, मुझे नींद ना आ सकी या मैं सो ना सका। अहम अल्फाज हैं माइंड, जहन, थॉट्स, ख्यालात, इमेजिन, तसव्वुर करना। माई माइंड वॉज फुल ऑफ थॉट्स अबाउट द प्रोजेक्ट and I kept imagining how the park would look after we were done. मेरा जहन ख्यालात से भरा हुआ था, अबाउट द प्रोजेक्ट के बारे। मेरा जहन प्रोजेक्ट के बारे ख्यालात से भरा हुआ था। एंड आई केप्ट इमेजिनिंग, और मैं तसव्वुर करता रहा, हाउ द पार्क वुड लुक आफ्टर वी वर डन, और मैं तसव्वुर करता रहा कि जब हम काम कर लेंगे, वी वर डन, वी आर डन, आई एम डन का मतलब होता है मैंने कर लिया, मैंने पूरा कर लिया, तो ये को इडियोमेटिक है। वी वर डन, जब हम काम कर लेंगे, पार्क कैसा नजर आएगा। अब यहाँ पे गा का तर्जमा किया फ्यूचर का, और लिखा वुड हुआ है। इसकी जो ग्रामेटिक रीज़न है वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये वो फर्स्ट क्लॉज है जिसका ये आगे सेकंड क्लॉज हिस्सा है ये वाला। अगर आपने 9th 10th स्टैंडर्ड में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन पढ़ा होगा, तो हमने वहाँ पे पढ़ा था कि अगर पास्ट टेंस हो तो उसके बाद पास्ट टेंस ही आता है। तो ये इसी को आप एक सिंपल रूल समझ लें कि केप्ट सेकंड फॉर्म है, पास्ट टेंस है, तो इसके बाद पास्ट आना था, इसलिए विल नहीं आया, वुड आया है, आर नहीं आया, वर आया। हम ये वाला सेंटेंस जो है, हाउ द पार्क विल लुक आफ्टर वी आर डन, इसका तर्जुमा उर्दू में लिखते हैं, क्योंकि उर्दू में माजी के बाद हाल लिखा जा सकता है। उर्दू में माजी के बाद हाल लिखा जा सकता है, लेकिन इंग्लिश ग्रामर इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती कि हम माजी के बाद माजी के अलावा कुछ और लिखें। इसलिए यहाँ पे जब हम इंग्लिश ग्रामर का सेंटेंस लिखा है तो वो तो इसी तरह से होगा, लेकिन उसका उर्दू तर्जमा हम प्रेजेंट के मुताबिक कर देंगे, क्योंकि उर्दू इस चीज़ की इजाज़त देती है, तर्जमे की ज़ुबान इजाज़त देती है, लेकिन ओरिजिनल लैंग्वेज इजाज़त नहीं दे रही। तो इसलिए हम इसको नज़र आएगा ही लिखेंगे, यानी पास्ट के बाद फ्यूचर या प्रेजेंट। पास्ट के बाद फ्यूचर अगर लिखना हो तो वो वुड के साथ लिखा जाता है इंग्लिश में, और उर्दू में वैसे ही सिंपली गा गे की के साथ होगा। मैं तसव्वुर करता रहा कि जब हम काम कर लेंगे, पार्क कैसा नज़र आएगा। जब हम काम कर लेंगे, पार्क कैसा नज़र आएगा। तो ये मैंने सिर्फ एग्जांपल या इसको एक्सप्लेन करने के लिए लिखा है, ये इसका पार्ट नहीं है, ये सेंटेंस जो है ये यहीं तक था। अहम अल्फाज हैं एक्साइटमेंट,
جذبات، جوش و جذبہ. فائنلی آخرکار ڈریمڈ، خواب دیکھا. The excitement kept me awake for hours, and when I finally fell asleep, I dreamed of green grass and colorful flowers. جوش و جذبات نے مجھے گھنٹوں تک جگائے رکھا. And when I finally fell asleep, اور جب میں آخرکار سو گیا, I dreamed of green grass and colorful flowers. میں نے سبز گھاس، ہری بھری گھاس اور رنگین پھولوں کے خواب دیکھے یا پھولوں کا خواب دیکھا.